बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दी जाएगी या हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मीन फैक्टर बनाना। उस इक्वेशन को हमने फैक्टराइज करना है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं, उस फैक्टर से फिर हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो उसका हमने सॉल्यूशन सेट बना देना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन का फर्स्ट पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब जब भी हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, उससे पहले देखना है कि ये जो हमें दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है फिर उस पर हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास देखें स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, देखें कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। हाँ जी, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा और जो कांस्टेंट होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कोफिशिएंट होगा और ये कांस्टेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कोफिशिएंट क्या है, 1 है। 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आर 20। ठीक, पहला स्टेप ये करना है। दूसरा स्टेप ये है, कांस्टेंट के आगे जो माइनस है, अब 20 तक टेबल पढ़ें, उनको माइनस करके x का जो कोफिशिएंट है वो लाना है हमने। x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। 20 पे टेबल करें, उन दोनों को जो टेबल जा रहे हैं 20 पे, उनको माइनस करके, ये वाला साइन माइनस करके x का कोफिशिएंट लाना है। अब 20 पे टेबल कौन से जाते हैं, 1 मल्टीप्लाई 20, इन दोनों को माइनस करें तो क्या बनता है, 19। इसी तरह 2 का टेबल 2 10 आर 20 बनता है, इन दोनों को माइनस करें 8 आता है। फिर 4 का टेबल 4 मल्टीप्लाई 5 20, इन दोनों को माइनस करें तो 1 आ जाता है। अब इस टेबल से फैक्टराइजिंग होगी। यहाँ पे x है तो दोनों के साथ x यूज करेंगे। अब देखें इसके आगे जो कोफिशिएंट हम ला रहे हैं उसके आगे क्या है, माइनस है। माइनस कर रहे हैं दोनों को, तो जो बड़ी रकम है उसके साथ माइनस लगाएंगे, जो छोटी रकम है उसके साथ प्लस लगाएंगे। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बड़ी रकम कौन सी है, 5x, उसके साथ माइनस लगा देंगे, प्लस दूसरी क्या है 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन देखे क्या है, x माइनस 5 प्लस इनमें कॉमन क्या है 4 बाहर आ गया, x 4 20 का टेबल करे क्या आ जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए ये दोनों देखिए कॉमन है, x माइनस 5 इनको एक दफा लिखेंगे, इनके आगे क्या है उनको भी फैक्टर में ले आए, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, दोनों 0 के इक्वल है, तो इनको अलग अलग कर दें। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। सो सॉल्यूशन सेट, ये जो x की वैल्यूज आई है इनको सॉल्यूशन सेट बना देंगे। सॉल्यूशन सेट क्या आएगा -4 5। हाँ जी, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए देखेंगे कि हमारे पास जो सवाल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मीन फैक्टर्स बनाने हैं। अब कैसे करेंगे, देखिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कोफिशिएंट है 1, इधर क्या है कांस्टेंट 20, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 21 × 20। फिर दूसरा स्टेप कांस्टेंट के आगे माइनस है, 20 पर टेबल करें, उन दोनों को जो टेबल जा रहे हैं उन दोनों को माइनस करके x का कोफिशिएंट फाइंड करना है। x का कोफिशिएंट क्या है 1। अब 20 तक टेबल 1 मल्टीप्लाई 20 दोनों को माइनस करके 19 बनता है, लेकिन हमने 1 लाना है। फिर 2 का टेबल 2 मल्टीप्लाई 10, 10 में से 2 किया 8, लेकिन हमने 1 लाना है। 4 मल्टीप्लाई 5 20 दोनों को माइनस करे 1 आ गया। क्योंकि माइनस कर रहे हैं यहाँ पे x है तो दोनों के साथ x यूज होगा। माइनस कर रहे हैं, जो बड़ी रकम है यहाँ पे क्या है माइनस है, जो बड़ी रकम है उसके साथ माइनस लगेगा, जो छोटी रकम है उसके साथ प्लस लगेगा। तो ये माइनस देखे दोबारा देखे माइनस x आ जाएगा इन दोनों से। अब फर्स्ट 2 में से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन, x स्क्वायर में से x चला गया, x माइनस 5 इधर से x चला गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 4, 4 का टेबल 4 यहाँ पे भी जाता है यहाँ पे भी जाता है, 4 कॉमन आ गया, 4 निकल गया, x माइनस 4 का टेबल 20 तक पढ़े 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन है, उनको एक बार लिख देंगे, उनके आगे क्या x प्लस 4 वो भी फैक्टर बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है तो इनको अलग-अलग 0 के इक्वल रखना है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 5, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -4। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू दोनों की वैल्यूज का सेट बना देंगे। जी स्टूडेंट्स, ये फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया। इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। 3y² इज इक्वल टू y को मल्टीप्लाई कर दें y² माइनस 5y, इन दोनों को इस साइड पे ले आएंगे, इस साइड पे 0 लाना है, इस साइड पे सारी रकम ले आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। 3y² y² प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये -5 है, इधर आके क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। 3y² में से 1y² गया, क्या बाकी बचेगा 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन है एक चीज, क्या कॉमन है y, तो 2 का 2 y² में से y गया, बाकी बचेगा y प्लस y निकल गया, क्या बाकी बचेगा 5 इज इक्वल टू 0।
अब ये दो फैक्टर है, एक y का एक ये, तो दोनों को हमने अलग अलग जीरो के इक्वल रखना है। एक क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या हो जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये y की वैल्यू y ये आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, एक ये फैक्टर है। अब यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2y इज इक्वल टू -5, y की वैल्यू क्या आ गई -5/2। ये दो y की वैल्यूज आ गई, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन जाएगा 0 एंड -5/2। ये सेकेंड पार्ट था। 3y² इज इक्वल टू y इंटू y -5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इनको पहले सॉल्व करेंगे। 3y² इज इक्वल टू y को मल्टीप्लाई कर दे y² -5y, इन दोनों को इस साइड पे ले आए, y² प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा, -5y था, इधर आके +5 इज इक्वल टू 0। अब 3y² में से y² 2y² प्लस 5y, दोनों में क्या कॉमन है y इंटू 2y² में से y चला गया, y प्लस 5 में से y बाहर चला गया कॉमन के लिए, तो 5 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर आ गए, एक ये, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ से y की वैल्यू -5/2, तो सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा 0 -5/2। इसी तरह थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 - 32x is equal to 17x²। solution 4 - 32x is equal to 17x²। जी अब देखें ये स्टैंडर्ड फार्म नहीं है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फार्म में ले जाएंगे। स्टैंडर्ड फार्म क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इस साइड पे ले आएंगे, क्या बन जाएगा 17x² -32x, इधर आके प्लस 32x प्लस 4, इधर आके -4 इज इक्वल टू 0। जी अब इसको फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है 17 और कांस्टेंट क्या है 4, 17 4s are 68 आ गया। अब 64 तक टेबल करें, इसके कांस्टेंट के आगे साइन क्या है माइनस करके 32 बनाना है, x का कोफिशिएंट निकालना है। x का कोफिशिएंट क्या है 32। अब 68 पे टेबल करें, 2 का टेबल देखें, 1 का जाता है 68 में से 1 गया 67 बनता है। फिर 2 का टेबल 34, 2 मल्टीप्लाई 34, दोनों को माइनस करें तो 32 बनता है। जी यहाँ पे प्लस है तो बड़ी रकम के साथ प्लस, छोटी रकम के साथ माइनस, तो 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 34x में से 2x गया, बाकी क्या बचेगा 32x, वेरीफाइड हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या है 17x, 17x गया, क्या बाकी बचेगा x प्लस 17x, x भी गया 17 का 34 पे 2, इन दोनों में क्या कॉमन है -2 निकल गया, क्या बाकी बचेगा x माइनस प्लस 2 का 4 तक टेबल 2 इज इक्वल टू 0। दो कॉमन है, ये जो कॉमन है इनको एक दफा लिखेंगे x प्लस 2, इनके आगे क्या है जो कॉमन लिए थे वो उनका फैक्टर बना देंगे, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर आगे, इनको अलग-अलग 0 के इक्वल रखे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या आ जाएगा 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इधर आके -2, 17x माइनस 2 उधर जाके 2x इज इक्वल टू 2/17। सो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा इस सवाल का
इज -2 एंड 2/17। ये थर्ड पार्ट था। इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्व कर दिया। अब इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट, है हमारे पास x² - 11x इज इक्वल टू 152। सॉल्यूशन जी। अब ये भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। x² - 11x इज इक्वल टू 152 है। x² - 11x - 152 इज इक्वल टू 0। जी अब देखें 152 जो कांस्टेंट है, x² के कोफिशिएंट 1 है, उसके साथ मल्टीप्लाई 152 तक टेबल करें, उनको माइनस करके 11 बनाना है, x का कोफिशिएंट फाइंड करना है। जी 8 × 19, 8 9 जार 19 जार 152, दोनों को माइनस करें तो 11 आता है। यहाँ पे 11 का साइन क्या है, माइनस का, तो जो बड़ी रकम है उसके साथ माइनस, जो छोटी रकम होगी उसके साथ प्लस लगाएंगे। x² - 19x प्लस 8x - 152 इज इक्वल टू 0। इनमें कॉमन क्या है, x - 19 प्लस 8 कॉमन x - 19 इज इक्वल टू 0। x इनमें बाहर आ गया, x² में से x गया, x आ गया, माइनस x निकल आया, 19 आ गया। इन दोनों में कॉमन 8 का टेबल 8 पे भी जाता है, 152 पे भी जाता है। 8 बाहर आ गया, क्या बाकी बचेगा x। 8 का टेबल 152 तक पढ़ें तो 19 इज इक्वल टू 0। अब जो कॉमन है इनको एक दफ़ा ब्रैकेट में फैक्टर बना देंगे, इनके आगे जो कॉमन है उनका भी फैक्टर बना देंगे। x + 8 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को अलग-अलग 0 के इक्वल रखें। x - 19 इज इक्वल टू 0, x + 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 19, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -8। सो सॉल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, -8 एंड 19। जी स्टूडेंट्स, ये फैक्टराइजेशन मेथड था। अगर जो सवाल है उसको देखना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसके फैक्टर्स बनाने हैं, उस फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, सारे के सारे पहली साइड्स पे ले आएंगे, दूसरी साइड पे 0 लाना है। देखना है कि वो इस तरह बन गई है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। फिर उस पर फैक्टराइजेशन मेथड के 2-3 स्टेप्स हैं। जो कांस्टेंट है उसको कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट जैसा कि 152 को 1 के साथ 152, फिर उसका जो कांस्टेंट का माइनस है वो देखना है। 152 तक टेबल करें, उन जो टेबल जाते हैं उनको माइनस करके x का कोफिशिएंट लाना है। जी x का कोफिशिएंट क्या, 11। 8 × 19 152 होता है, दोनों को माइनस करें तो 11 बनता है। अगर यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो दोनों के साथ जो बड़ी रकम है उसके साथ माइनस लगेगा, जो छोटी रकम है उसके साथ प्लस, तो ये माइनस होके दोबारा 11x हो जाएगा। फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालना है, कॉमन x आ गया, x - 19 प्लस इनमें से कॉमन 8 का टेबल 8 पे भी जाता है, 152 पे जाता है। 8 कॉमन आ गया, 8 चला गया, यहाँ से x आ गया, -8 का टेबल 152 तक, 19 इज इक्वल टू 0। अब इनमें जो कॉमन है x - 19 इनका एक दफ़ा फैक्टर बना देना है। इनके जो कॉमन हमने निकाले थे x + 8, उनका भी फैक्टर इज इक्वल टू 0।
अब दोनों फैक्टर को अलग-अलग 0 के इक्वल रख देना है। x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 19 इधर आके 19 प्लस 8 इधर आके माइनस 8। तो सोल्यूशन सेट इस सवाल का क्या बन जाएगा, माइनस 8 एंड 19। जी स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 जूस हल किए हैं। इसको फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हल करना था, बहुत ही आसान मेथड है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को तनवीर मैथमेटिक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं, अपने क्लास फेलोज़ को भी बताएं। शुक्रिया।